दोस्तों 15 अगस्त से नितिन गडकरी साहब ने आपको एक गिफ्ट दिया है। 3000 का फास्टैग रिचार्ज कराइए और पूरा साल घूमिए फ्री में, 200 ट्रिप फ्री। तो ट्रिप का मतलब क्या है, क्या ये सही में आपके फायदे की सौदा है या नहीं है, वो बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि ये आपका फायदा कैसे होगा, किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए, वो सारी बात इस वीडियो में होगी। पहले हमें ट्रिप समझना होगा। ट्रिप किसकी है? 200 ट्रिप मतलब के एक टोल टैक्स, और टोल टैक्स कौन सा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। मतलब सपोज मैं अहमदाबाद में रहता हूं, मैं अहमदाबाद से लखनऊ अभी हमने रोड ट्रिप की, तो अगर लखनऊ में जा रहा हूं, एमपी होते हुए मैं गया, अगर उसमें गुजरात स्टेट का टोल आएगा, एमपी स्टेट का आएगा, उत्तर प्रदेश स्टेट का आएगा, तो वो टोल इस ट्रिप में नहीं गिना जाएगा। वहां पैसे कटेंगे और वो पैसे अलग से कटेंगे, ठीक है। वो पैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 3000 का जो करवाया है उसमें नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए दोस्तों कुछ फायदा नहीं है जो कम ट्रैवल करते हैं। तो ज्यादातर मेरे हिसाब से 80% लोग 3000 रुपए का अगर करवाएंगे तो वो 3000 पूरी तरीके से वसूल नहीं कर पाएंगे जब तक क्योंकि वो साल में एक या दो बड़ी रोड ट्रिप नहीं करते। मैं हाल ही का आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मैं ट्रिप करके आया। अहमदाबाद से चले हम लखनऊ तक गए, लखनऊ से हम हिमाचल होते हुए कश्मीर गए, और कश्मीर में उत्तर प्रदेश होते हुए वापस राजस्थान होते हुए गुजरात आए। मतलब 6500 किलोमीटर की हमने रोड ट्रिप की, और इस 6500 किलोमीटर में हमने मोटे मोटे तौर पे 10,000 रुपए का टोल दिया। और इस 10,000 रुपए के टोल में तकरीबन मैंने टोल दिया होगा 6 से 7,000 रुपए का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो अगर आपका केस मेरी तरीके से है तो ऐसी बड़ी ट्रिप से पहले अगर आप रिचार्ज करवाएंगे तो आपका फायदा होगा। तो ऐसे केस में मेरा जो 10,000 रुपए टोल हुआ वो शायद होता 6 से 7,000 रुपए, तो मुझे 3,000 रुपए बच जाते, और ऊपर से मेरी तकरीबन 120 या मेरे ख्याल से 150 जितनी ट्रिप भी बची रहती, मतलब टोल टैक्स और बचे रहते, और साल में अगर दूसरी ट्रिप में करूं तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इतनी लंबी ट्रिप नहीं करते तो आप कैसे इसका वसूल कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि एवरेज भारत में सबसे सस्ता टोल तकरीबन अगर नेशनल हाईवे पे देखा जाए तो 45 से 50 रुपए है। 50 रुपए एवरेज गिन के चलते हैं। अगर 3000 आप 200 ट्रिप के 50 रुपए अगर गिने, अगर नेशनल हाईवे के 200 ट्रिप आप यूज कर लेते हैं तो आपके 10,000 रुपए वसूल हो जाएंगे, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहती है कि 10,000 से ऊपर का आपका फायदा होगा। और अगर बड़े बड़े टोल आते हैं तो आपका ज्यादा फायदा होगा। लेकिन कई बार एक्सप्रेस वे पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं होता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रखा होता है, तो वहां आपका नहीं माना जाएगा। स्टेट का डेवलप किया हुआ स्टेट हाईवे है या एक्सप्रेस वे है तो वो भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। कई बार दूसरी किस्म की रोड होती है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नहीं बनाई, म्यूनिसिपालिटी ने बनाई है, आउटर रिंग रोड है शहर के बाहर की तरफ, तो वो भी नहीं माना जाएगा। तो ये सब आपको गिन के चलना है कि आप साल में कितना किलोमीटर चलते हैं। तो मैंने जैसे बताया 200 ट्रिप में आप 50 रुपए गिन के चलते तो 10,000 रुपए, लेकिन वो 200 के 200 टोल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के होने चाहिए। दोस्तों मान लेते हैं कि 3,000 रुपए का आप टोल लेते हैं, तो आप क्या उसके 3,000 जितना भी खर्च कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल एवरेज कोई इंसान जो है साल में बड़ी ट्रिप अगर मैं मानूं तो वो बहुत ज्यादा नहीं करते। तकरीबन उनकी ट्रिप जो है जनरल लोगों की 300, 500, 700 किलोमीटर होती है, और पर किलोमीटर अगर मैं 2 रुपए भी मानूं तो 1,500 रुपए का टोल हुआ। चलो आप साल में ऐसी आप 2 से 3 ट्रिप करते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि साल में आप 2,500 किलोमीटर की ट्रिप कर रहे हैं, और 2,500 किलोमीटर पे मैं 2 रुपए मान रहा हूं, मतलब साल में आप 5,000 रुपए का टोल टैक्स भर रहे हैं। और उस 5,000 रुपए में मैं समझता हूं कि चलो 20% ही सिर्फ मैं हटा रहा हूं कि 20% जो है आपने वो इस्तेमाल किया होगा स्टेट या दूसरे हाईवे पे 1,200 से 1,500 रुपए, तो 3,500 रुपए आपको नेशनल हाईवे पे किया, मतलब फिर भी आपका फायदा तो हुआ। यहां पर दोस्तों एक पकड़ने वाली बात है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपसे छोटे छोटे पैसे नहीं ले रहा है, वो आपसे 3,000 रुपए एक साथ ले रहा है। अगर 3,000 रुपए उसके पास एक साथ आ गए मतलब कि उस पे उसको साल के कई पैसे भी मिलेंगे, और उसको उसका इंटरेस्ट मिलेगा, या मैं कहूं एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, या आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, या आप बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, या आप सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, तो वहाँ पे
10-15% से लेकर 30-35-40% तक का भी रिटर्न आता है। हम 15% का भी रिटर्न गिनते हैं तो गवर्नमेंट को इसमें बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है। ये तो सिर्फ फायदा इसका हुआ। दूसरा फायदा यह है कि 3,000 देने वाला जबरदस्ती 3,000 इस्तेमाल करेगा ऐसा जरूरी ही नहीं है। अगर वो 3,000 इस्तेमाल करने जाएगा तो उसको तेल भी कितना सारा खर्च करना होगा, जिससे अगेन ज्यादा तेल की खपत होगी तो गवर्नमेंट को और ज्यादा टैक्स आएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है भारत में अगर 100 रुपीज का तेल है तो उसकी कॉस्ट लगभग 35 रुपए, हम 65 रुपए तो उसमें हम टैक्स भर रहे हैं। तो मतलब कि गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है लोगों को लंबी ट्रिप करने के लिए प्राइवेट गाड़ियों में, ताकि उनको पेट्रोल से भी थोड़ा खर्चा ज्यादा मिले, प्लस लोग घूमे और एक इंडिया में अच्छी सड़कों का इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को 3,000 का टोल टैक्स लेना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से दोस्तों हर पर्सन के लिए ये 3,000 का टोल टैक्स नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टोल टैक्स आएगा, वही कटेगा। तो आप जाने से पहले अगर कोई ट्रिप कर रहे हैं तो आपके रास्ते में कितने टोल टैक्स आ रहे हैं वो देखिए। इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है, कहाँ से मिलेगा ये भी आप लोगों का सवाल होगा, तो वो मैं बता दूं इनकी एक वेबसाइट पर्टिकुलर लॉन्च हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आपका होगा। लेकिन अभी वो वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। 15 अगस्त के बाद थोड़े से ग्लिचेस आने के आ रहे हैं, सही से काम नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। वैसे भी 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होगी, तो तब आप एक्सेस करिए तो अच्छा रहेगा। दूसरा, इन्होंने वेबसाइट के साथ साथ दोस्तों इन्होंने एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, तो आप एप्लीकेशन से भी जाकर जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं, अपनी बैलेंस देख सकते हैं, अपनी ट्रिप्स देख सकते हैं, जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है अगेन और चल नहीं रही। प्ले स्टोर पे लाइव तो कर दिए लेकिन अभी चल नहीं रही, आगे ही नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको 3,000 का टोल एडवांस में कब लेना है, कि जब आप कोई मेरे जैसी बड़ी ट्रिप कर रहे हैं। जो बड़ी ट्रिप मैंने की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, जाकर देखिएगा। तो ऐसी कोई बड़ी ट्रिप आप कर रहे हैं तो कम से कम 3,000 किलोमीटर की, जैसे हमने एक और ट्रिप की थी, यहाँ से हम गोवा गए थे और गोवा से आए थे, तो 2,700 किलोमीटर की ट्रिप थी। लेकिन उसमें महाराष्ट्र का हाईवे बन रहा था, तो महाराष्ट्र में तो हमने कुछ टोल दिया ही नहीं था, और बहुत कम टोल में हम अहमदाबाद से गोवा घूमकर आ गए थे। तो आपको ये कंडीशन भी देखनी है कि वहां हाईवे बन तो नहीं रहे, अगर बन रहे हैं तो वैसे भी आपका टोल टैक्स तो फ्री है, तो आपका तो वो गिनने जाना वाला ही नहीं है। तो ये कंडीशन सारी देखकर आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आप साल में ट्रैवल गीक है, जिनको ट्रैवल में घूमना बड़ा पसंद है, रोड ट्रिप्स करते रहते हैं, तो फिर तो सही है, फिर आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत कम ट्रैवलिंग करते हैं कार से, सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते हैं, तो आपके लिए नहीं है। और डाउट है दोस्तों कि आपकी लोकल गाड़ी है तो क्या लोकल टोल के लिए जो एक्सेम्पशन दिया गया था पहले वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं रहेगा, या इसमें ट्रिप में माना जाएगा। अगर आपके लोकल टोल के अलावा दूसरे टोल पड़ते हैं आपके कम्यूट, डेली कम्यूट में, तो आप गिनिए साल में कितने कम्यूट होंगे, वो नेशनल हाईवे के हैं या नहीं है, और कितने का पड़ता है। और अगर आपको फायदा हो रहा है तो बार बार की रिचार्ज की झंझट से बचने के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन पूरा कैलकुलेशन करने के बाद लीजिए। पहली चीज, अगर आपको डेली कम्यूट में आ रहा है और फायदा हो रहा है तो ले सकते हैं सीधा 15 अगस्त के बाद, वरना मत लीजिए। दूसरा, जब आपको कोई बड़ी ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं, निकलने वाले हैं, जस्ट उससे पहले लीजिए। और इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, तो जब ट्रिप प्लान करें तो मैं कहूंगा 15 दिन एडवांस में ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कल निकलना है और आज आप अप्लाई करें, ऐसा नहीं करिएगा। कम से कम 15 दिन पहले अप्लाई करिएगा, जिसकी वजह से आपको वो समय से मिल जाए और आपकी जो यात्रा है उसमें आपको थोड़ा सा 2-5 हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार रुपये का बचत हो सके। तो मेरे हिसाब से यूजफुल तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूजफुल नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए जो मेरी तरह ट्रैवलिंग करते रहते हैं और हम भी घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूर ये फायदे वाला सौदा होने वाला है। लेकिन ऐसे लोग इंडिया में मेरे हिसाब से, मैं अगर बहुत ज़्यादा भी गिन के मानूं तो 5 से 10% होंगे, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से तो 2 से 3% ही होंगे। लेकिन चलो हम मानते हैं कि फ़ायदा जो है वो 10% लोगों को होगा, बाकी 90% लोगों को इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ज़्यादा फ़ायदा जो है वो सरकार को ही इनडायरेक्टली होने वाला है। अगर क्योंकि लोगों ने शुरू में ले लिया, फिर उनको पता चलेगा घाटे का सौदा था, तो नेक्स्ट ईयर से तो वो लेने वाले नहीं है। तो पहले साल ही लेने से पहले बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट है, तो थोड़ा रुकिएगा, ठहरिएगा, दूसरों को लेने दीजिएगा, या अपना आप ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस चेक कीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। तो आई होप आपको ये नए टोल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। और बहुत जल्द वैसे भी जीपीएस ट्रैकर वाला टोल सिस्टम आने वाला है,
तो उसके बाद भी फिर से कुछ नया आएगा। तो हो सके तो रुक जाइएगा, और अगर आप मेरी तरह ट्रैवल में, अगेन बोल रहा हूं, निकल रहे हैं, बहुत सारा घूमते हैं, तो ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे आपको फ्लैश हो रहा होगा, अहमदाबादी अज्जू करके, आप वहां पर हमें फॉलो करके और भी सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद के साथ आज के एपिसोड में इतना ही।